नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्यून मोशन ट्रायल 222.1 नॉट फॉर कमर्शियल यूज़ ओके ये ओपन किया है। इसमें एक नया फीचर, अभी ये प्रीव्यू वर्ज़न है, इसमें आया है कि आप मतलब इसमें हम लुमियन की तरह वर्क कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी है वो है कि इसमें दिया गया है पाथ ट्रेसिंग रेंडरिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल में एडिट में गया, प्रेफरेंस, यहाँ पे यूनिट सेटअप है, जैसे कि इंचेस में मीटर्स में आपको काम करना है। ये टाइमिंग आवर्स है लाइक 12 घंटे या उस हिसाब से। डायरेक्ट एक्स 12 मेरे पास ग्राफिक कार्ड RTX 2080 है तो वहाँ पे आराम से काम करेगा। पाथ ट्रेसिंग इसके अंदर है कि आपको कितने सैम्पल्स वगैरह, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशंस वगैरह है, ये आपके एक तरीके से मैं टेक्सचर्स की बात कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें स्काई डोम BDM रेजोल्यूशन, लाइक मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड व्यू पोर्ट दोनों हाई कर दिया तो थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा मेरा PC। बाकी जैसे ये दूर के देखने के हिसाब से या पास के हिसाब से है तो मैंने यहाँ पे मीडियम सेट कर रखा है, जो कि ऑलरेडी है। कस्टम पाथ वगैरह, स्नैप एंगल वगैरह, आपको कितने एंगल पे ये सारा चीज़ चाहिए होगी तो वह सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे सेव करने के लिए ऑटो सेव, एक्सपोर्ट करने के लिए सारा यहाँ पे सारी चीज़, और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से ये भी काम की हैं। हम आगे चलते हैं, जैसे क्वालिटी वगैरह पे अल्ट्रा सेटिंग्स मैंने इसमें कर रखी, लो मीडियम ऑटो। ये आप सेटिंग्स करके आप अपने जैसे आपके पास लो ग्राफिक कार्ड है लेकिन आप फिर भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीडियम भी है, हाई भी है, अल्ट्रा हाई भी है। मैं अभी अल्ट्रा हाई पे चलता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा है। VR में अगर आप काम कर रहे हो तो VR के हिसाब से मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप की है। आगे हम चलते हैं, अपीरियंस वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं तो ओके, मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब सबसे पहले बात आती है कि ये पाथ ट्रेसिंग ऑन ऑफ टगल है कि आप यहाँ आपको इसको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया, ऑफ़ किया तो ये देखो अभी ऑफ़ हो गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अब ये ऑन हो गया। यहाँ से ये बार बार में रेंडर करता रहेगा सीन को, ये देखिए। ये किस तरह से काम करता है तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं कोई सीन ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ इंटीरियर सीन, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीरियर सीन ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं 3ds Max में जाता हूँ और मुझे इसको एक बार एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को, तो मैं इसको आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, मैं मास्टर बेडरूम इसको यूज़ कर लेता हूँ अभी। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे पाथ वगैरह का कैरेक्टर व्हीकल, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशंस का ऑप्शन आता है कि आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो पेंट ऑप्शन आता है, मैंने पेंट पे क्लिक किया और सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिए कुछ आइटम्स, ठीक है, और मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और पेंट पे जाकर मैं इनको पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए आप, इसमें बहुत अच्छे, और आपको दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रीज़ वगैरह हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मींस कि मैं अगर बात करूं डिटेलिंग की तो लूमियन से कहीं ज़्यादा डिटेलिंग के पेड़ पौधे मुझे इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बैक जाते हैं वेजिटेशन पे। आप अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं जाने की कोशिश, आप सोच रहे हो कि भाई मैं आप नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारी चीज़ मटेरियल्स, सभी तरह के मटेरियल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, पानी के जो टेक्सचर्स हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अपने लूमियन से काफ़ी अच्छे मुझे इसमें लगे। और जैसे इसमें ये टेक्सचर्स वगैरह हैं सारे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को इसमें देखने को। इसके बाद में जैसे मैं मटेरियल्स के चल के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इसमें ग्रासेस वगैरह भी बहुत अच्छी मुझे, मतलब सबसे जो अच्छी चीज़ लगी एक तरह से ट्यून मोशन में, वो सबसे अच्छी चीज़ लगी ग्रास। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रास आप पिक बाय पिक कर सकते हो, यहाँ पे पूरा
सेलेक्ट करके, ये तो डिलीट का है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मुझे ग्रास लगानी है तो एक्चुअली में इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे वेजिटेशन स्कैटर, जैसे कि यहाँ पे ग्रासेस वगैरह ये सारी चीज़ आ गई। ठीक है, अब मुझे कुछ इस तरह की ग्रास लेनी है, लाइक सपोज टू ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, और ग्रास तो ऑब्वियसली चाहिए चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इन सभी को ये किया। अब मुझे पर्टिकुलर इस पूरे फ्लोर पे ही ये ग्रास चाहिए, तो मैंने सीधा ये क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, सभी जगह ये ग्रास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अभी इस पर नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है जो कि जिस पे हम ग्रास लगा सकें। सो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें एक एक्सटीरियर इंपोर्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3ds में चालू हो गया। सो इसको ना करके हम चलते हैं यहाँ पे, एंड मेरे पास जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे एक्सटीरियर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सटीरियर की बात करता हूँ, तो मैंने सेकंड वाला जो एक्सटीरियर है वो हम इसमें इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये सभी फॉर्मेट लेता है, देख अपने मैक्स स्केचअप वगैरह देखिए यहाँ पे लेता है सारे। तो मैंने यहाँ पे इस वाले को मैंने इंपोर्ट करवाया, इसमें कुछ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं सीधा डायरेक्टली इंपोर्ट करवाऊँगा। और अब हम यूज़ करेंगे इसको, इसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे स्केचअप की फ़ाइल यहाँ पे आ गई है, ओके ये आ गई। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इसमें ख़ास बात यह है कि आप अगर सेपरेटली आपके जो मॉडल्स वगैरह हम जैसे कि स्केचअप में से मैंने इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ स्केचअप के अंदर। ओके, स्केचअप में ये फ़ाइल ओपन हो गई है। मैं इनमें से ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा, जैसे कार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए मैं सारी चीज़ें यूज़ करूँगा ट्विन मोशन की, और फिर हम इसको आगे बात करेंगे। तो देखिए अभी वो सिर्फ प्रीव्यू वर्ज़न है ट्यून मोशन का जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हमने अभी डाउनलोड करके, और सर मैंने इसको डाउनलोड किया, देन इसको अभी हमने ओपन किया, ये अपना सीन है। सो मैं इस सीन को सेव करवा दिया वापस से और ट्यून मोशन में गए, यहाँ से पिक फाइल, इसको मैंने रीलोड करवा दिया। यहाँ से रीलोडिंग डेटा, देखो ये वापस से रीलोड हो गई, जिससे कि अपनी फ़ाइल आराम से यहाँ पे आ गई। अब मैं जैसे बात कर रहा था यहाँ पे वेजिटेशन की, स्कैटर वेजिटेशन, और जैसे मैंने ग्रास की मैं बात करूँ तो मैं चाहूँगा कुछ ये वाली ग्रास, कुछ ये वाली चीज़ें इसके साथ। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मुझे इसमें ये लगी कि आप इन सभी को ईज़ी वे पे इंपोर्ट करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये देखिए ओप, मतलब ये पूरे में ही यहाँ पे इसने फिल कर दिया इन चीज़ों को। अभी थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेज करूँगा। ओके, ओ तो यहाँ ज़्यादा हो गए, कंट्रोल Z करके आप इसमें कर सकते हो, जैसा कि 3ds में उसमें अपने लूमियन में नहीं है ये ऑप्शन, तो हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ से डिलीट कर दी ग्रास को, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, सो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। और इस पाथवे पे भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से भी इस तरह से कुछ डिलीट कर दी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अपने को देखना पड़ेगा, सेटिंग्स बिठानी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैं वापस से एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, और इरेजिंग जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे इरेज कर दूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इरेज अगर मैं करना चाहूँगा तो ये थोड़ा सा बाहर के आएगा। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे जब लगानी है तो किस तरह से अपने को चीज़ें यहाँ पे बैलेंस करनी है। जैसे कि मैं एक बार इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, मैं सिर्फ ग्रास लगाऊंगा यहाँ पे और किसी एलिमेंट्स को ना लगाकर, जैसा कि हमने इसमें लगाया है। तो यहाँ पे ग्रास है और ग्रास को मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगा दी। ये अभी भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बता रहा हूँ। इसकी सेटिंग्स वगैरह हम बाद में करेंगे, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें नहीं चाहिए। देखिए इसमें इस सभी को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से वो हम बाद में देख लेंगे। तो चलते हैं आगे। इसके बाद में बुशेस वगैरह हैं, ये मैं एक एक लगा दूंगा इस तरह से। बहुत इजी वे में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आराम से इनको लगा सकता हूँ बहुत इजी वे में जाके, जो कि हम लूमियन में अपने को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि लूमियन बेकार सॉफ्टवेयर है, ख़राब सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ, बट हाँ किन्हीं मायनों में हम उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड मानेंगे देन ट्विनमोशन, क्योंकि ट्विनमोशन अभी उस चीज़ को कवर कर चुका है जो कि आई थिंक लूमियन उसको बहुत टाइम बाद में यूज़ में लेगा। जैसे कि इन्होंने पाथ ट्रेसिंग वगैरह यूज़ की है, अभी लूमियन उसके आसपास भी नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली थी। आप रॉक्स वगैरह बहुत अच्छी वाली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा डिटेल ग्रासेस में जैसे मैं बात करूँ, सो ये है, तो हम इनको ऐसे एक एक यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये सारी चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं ट्रीज़ वगैरह में। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि हर एक ट्री का यहाँ पे कि कितना बड़ा है, छोटा चाहिए, किस साइज़ का आपको ट्री चाहिए यहाँ पे, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी कि एक ही पेड़ के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ताकि आप मतलब एजेस हैं उसकी, ताकि आप उनको बेटर तरीके से यूज़ कर सकें कहीं पे भी। जैसे कि मैं यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ, और जो मेरे कुछ फेवरेट ट्रीज़ हैं, जैसे ये नहीं, ये वाले, लेकिन ये काफ़ी छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इनकी एज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ पेंट ऑप्शन की, और यहाँ पे डायामीटर, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। अब डेंसिटी के अंदर कितनी मुझे चाहिए, सेटिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज अब देख सकते हैं मैंने 100% एज कर दी है। और अब मैं यहाँ पे जाके एज की मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एज कर दी है। बैक जाने के लिए आप यहाँ से ये सारे ऑप्शंस निकलते हैं, बैक आप यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे ग्रो, टिंट, आपको कौन सा कलर इनमें चाहिए, तो अभी मैं जो डिफ़ॉल्ट है वही कर रहा हूँ। विंडो वगैरह सब ऑन है। यहाँ से मैं गया, पेंट ऑप्शन मैंने लिया, डायमीटर मैंने थोड़ा बढ़ाया, और मैं यहाँ पे देखो इनकी एज देखो आप, ट्रीज़ की आप यहाँ पे एज देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनको दूर लगाऊंगा इस तरह से, ठीक है। और अब मैं जैसे सेलेक्ट किया, डेंसिटी मैंने और बढ़ा दी। देखिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ एज जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई चीज़। अब उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। मैं जैसे कुछ ट्रीज़ को आप यहाँ से पिक करके जैसे ट्री, ये एक्चुअली में क्या है, ये इस तरह से है, इसलिए आपको मैनुअली कुछ एक ट्रीज़ लगाने होंगे अगर आपको पर्टिकुलर मूव करवाना हो किसी ट्री को, ठीक है। क्योंकि हमने उसको क्या किया था, पेंट ऑप्शन से पेंट किया था, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही थी। बाकी ये सारी चीज़ हो गई। आपको अगर लगता है कि आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स आप आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि पोज, इसमें ग्रुप भी आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे, मैंने कोई ग्रुप यहाँ पे खड़ा कर दिया। थोड़ा सा आई थिंक मेरा सिस्टम स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, सो ब्रेंडिंग वगैरह, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें, एनिमल्स आप यहाँ पे बहुत अच्छे खासे एनिमल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि कुछ एक ऑप्शन ही आते हैं लूमियन के अंदर। और लाइट्स वगैरह, क्विक्सल के एसेट्स वगैरह भी आप यहाँ पे बिल्ड, बालकनी आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फूड, फ्रूट्स वगैरह आप यहाँ इनको, ये देखिए आ गए, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको सभी चीज़ों को। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड करो एंड आप लगा सकते हो।
इसमें जैसे बिल्डिंग्स सब चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। इंटीरियर के प्रॉप्स वगैरह, इंटीरियर के कुछ चीज़ें डेकोरेशन की, जैसे हैंडल, होल्डर और पिक्चर पिक्चर फ्रेम, प्लांट पॉट। एक सेकेंड, आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए तभी जाके ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो होगी। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इसकी लगी वो यही लगी कि इनके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि और किसी सॉफ्टवेयर में अभी तक नहीं अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। डेकल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट, मेटल, ट्रीज़, सभी तरीके के। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रीट की बात करता हूँ, इस यहाँ पे पैच की जैसे बात करता हूँ। और मैंने यहाँ पे लाइक ये डाउनलोड किया और ये डाउनलोड, ओके या ऑलमोस्ट, हाँ ओके, ये डाउनलोड हो गया। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लग गया। अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे पैच हमने लगाया है। अब मैं इनको देखो और भी मुझे लगाने हो तो मैं लगा सकता हूँ आराम से। सो आपको यहाँ पे मेगा स्कैन की ये सारी चीज़ मिलती है। व्हीकल की मैं बात करूँ, कार्स की मैं बात करूँ, तो आपको नंबर प्लेट के साथ में बहुत अच्छे तरह से कार के डिज़ाइंस, कार वगैरह आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आप इनको एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि ये है। और इसका कलर वगैरह आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हो गई इसकी। अब इसके अंदर मैं जैसे बात करता हूँ रे ट्रेसिंग की, तो अल्टीमेटली इसका जो रेंडर है वो इतना शानदार है। लेकिन इसके अलावा भी मैं क्या करूँगा, कुछ रेंडर की सेटिंग्स, पार्ट्रेस ऑन है मैंने ऑफ़ कर दिया, जीआई ऑन है ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। शैडो जो भी है अभी मैं इसको 400 ही रखूँगा। और यहाँ पे जीआई एवरीथिंग इज़ ओके। सो मैं एक बार पार्ट ट्रेसिंग ऑन किया, सैंपल साइज, डिनोइजर, सारी चीज़ें सही है इसमें, ठीक है। हम इसकी रेंडर सेटिंग बाद में करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया। लाइटिंग की मैं बात करता हूँ तो स्काई डोम मैंने ऑफ़ किया हुआ था, जो कि मैंने अभी यहाँ पे ऑन किया है। स्काई डोम होते ही अब ये कुछ मैं यहाँ पे स्काइज वगैरह यूज़ करूँगा, जैसे कि मोर में गया और यहाँ पे मुझे जो चाहिए वहाँ पे मैं ले सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे गया, ओपन किया, मुझे जो मेरे हिसाब से लेनी होगी, लाइक मेरे पास बहुत सारी HDRI है। सो यहाँ से HDRI मुझे जो अच्छी लगेगी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लूमियन में अभी तक ये चीज़, लूमियन 11 और 12 में तो अभी तक ये आई चीज़ नहीं है, बट आगे का कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो कुछ अपडेट इसमें कर दें। इंटेंसिटी आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे कि इसमें 4 डिफ़ॉल्ट थी। रोटेशन आप यहाँ से कर सकते हो जैसा आपको आउटपुट यहाँ पे चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया, ओके। और स्काई डाउन लाइटिंग एवरीथिंग इज़ ओके। गो बैक, एक्सपोजर आप यहाँ से कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए आप सेट कर सकते हो। वाइट बैलेंस ठीक है। सन की इंटेंसिटी पावर मैंने यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है। आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बढ़ा दी। और मून इंटेंसिटी, एम्बिएंट ऑक्लूजन आपको चाहिए नहीं चाहिए तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में लाइटिंग का पार्ट ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। देन आप यहाँ पे वेदर वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी वेदर में थोड़ी सी कमी है, बट डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब मैं यहाँ पे पार्ट ट्रेस ऑन करता हूँ, मैक्सिमम बाउंस, सैंपल पर पिक्सल और मैक्सिमम बाउंसेस। देखिए ये लाइटिंग के तरीके हैं कि भाई कितने बाउंस मुझे लाइट को करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 200, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैं 20 रखता हूँ। और इसके अलावा मैं सेटिंग में गया, इमेज पे गया, क्लिक इमेज ये हो गई। मैं इसकी मोर पे गया, यहाँ पे मैं वही सेटिंग वगैरह
जो मुझे करनी है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। एक्सपोजर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हाई रेजोल्यूशन या कितना आपको लेना है। देखिए मैंने हाई रेजोल्यूशन पे किया है इसको। एंड एक चीज़ मैं इसमें लगाना भूल गया हूँ, वो ये है कि कैमरा और ये वाला पैरेललिज्म ओके। ये क्या करता है, जैसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं लूमियन के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है कि आपको कितना चाहिए, कितना फार एंड नियर बाय, कितना क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, ओके। एंड गो बैक, सारी चीज़ ठीक है। फॉर्मेट, आउटपुट साइज़ 4K यहाँ पे अनेबल इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं और वो 2K से ज़्यादा रेंडर नहीं निकालता है। सो गो बैक, रेंडर, सारी चीज़ ठीक है। हाई पे मैंने किया। और मैं इसके अलावा प्रेफरेंस में जाता हूँ। प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पे पार्ट ट्रेसिंग, सैंपल पर पिक्सल, सैंपल बाउंसेस, सो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे हाई पे। कंट्रोल 3 कंट्रोल, देखिए ये रहेगा सारा, तो मैं इसको करता हूँ 512 और 20। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन जो अपना रेंडर है वो एकदम शानदार वाला यहाँ पे अपने को आउटपुट दे देगा। RTX 2080 8GB कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे गए, मीडिया एवरीथिंग इज़ ओके, सो गो टू एम्प्टी रेंडर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पार्ट ट्रेसिंग बिल्कुल यूज़ करनी है। और सारी चीज़ हो गई। अब हम जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है इसको रेंडर करने में। 2K रेंडर है, तो देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है। आगे भी इसके वो वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, ट्विनमोशन के भी, कि हम पार्ट ट्रेसिंग से कैसे इनको रेंडर करते हैं, ट्विनमोशन में हम किस तरह से वर्क करते हैं, तो इसके वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम देख रहे हैं एक बार कि भाई कितना टाइम इसमें रेंडर में लेता है। ओके, सो लगभग 2 से 3 मिनट में अपना सेव हो चुका है। तो मैं यहाँ से अभी इसको डोंट सेव और ओके, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर मैंने ओपन किया और ये देखिए इसका ये रेंडर आ चुका है। हमने ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं की, मैंने आपको जस्ट बताया कि हम किस तरह से वर्क करेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा उसमें हम यही सीखेंगे कि ट्विनमोशन में किस तरह से हम वर्क करते हैं। धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।